बलिया जिला के उमरपुर दियर में यहाँ पर चारों तरफ हम दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा मैन घुमा दीजिए, चारों तरफ जो है ये आपको नजर आ रहा है सुंदर सा बागवान, लेकिन इसके बाहर जाइएगा तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ। यूनिक जगह पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर वाह गुरु देवाय जी के आश्रम में ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा दीजिए कितना सुंदर नजारा है, भव्य। यहाँ पर जो भी आता है और आने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। ये देख लीजिए तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगा। सर मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमने देखा कि समाधि किसी का दिया गया है, वो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब उनका समाधि दिया गया और समाधि क्यों लोग लेते हैं महाराज जी। और हमारा सवाल रहेगा कि सर बहुत सारे लोग स्वर्ग की तलाश में रहते हैं, वाकई जो है कि स्वर्ग है कहाँ और स्वर्ग की खोज में लोग हैं, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो पाएंगे? की बात करते हैं सर बहुत सारे लोग जो है कि स्वर्ग को पाने के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं, भंडारा कराते हैं जी कि हमें जो है कि आशीर्वाद मिलेगा, हमें फल मिलेगा। और आप सर कह रहे हैं कि हमें यदि स्वर्ग की कामना होगा तो हम रोने लगेंगे। नहीं जोड़ते नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं यूपी के बलिया जिला के उमरपुर दियर में। यहाँ पर चारों तरफ हम दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरा मैन घुमा दीजिए, चारों तरफ जो है ये आपको नजर आ रहा है सुंदर सा बागवान, लेकिन इसके बाहर जाइएगा तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। ये एक यूनिक जगह पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर वाह गुरु देवाय जी के आश्रम में ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दिखा दीजिए कितना सुंदर नजारा है, भव्य नजारा है। यहाँ पर जो भी आता है और आने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। ये देख लीजिए तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगा। आइए हम यहाँ की विशेषता जानेंगे उनके खुद मुखार बिंदुओं से वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की जगहों से लोग आए हैं मिलने के लिए और महात्मा जी के साथ हम बात करेंगे कि वाकई क्या कहिएगा सर ये आश्रम के बारे में। बहुत हमने सुना है, चर्चित ये आश्रम है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और यहाँ पर आप जो है कि भंडारा भी करते हैं। हाँ यहाँ तो हर महीना भंडारा होते रहता है, हर महीने हर महीने भंडारा होते रहता है। 17 तारीख को कीर्तन स्टार्ट होता है और 18 तारीख को पूर्णाहुति होकर भंडारा होता है। और जो फिर दूर दूर से आने वाले भक्तजन लोग हैं उन लोगों को ऐसा खिलाया जाता है। सर मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमने देखा कि समाधि किसी का दिया गया है, वो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब उनका समाधि दिया गया और समाधि क्यों लोग लेते हैं। महाराज जी हमारे आत्मरामी पंथ से थे। आत्मरामी पंथ जो होता है और ये बहुत सदियों सनातन से पंथ है, लेकिन इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है। लेकिन महाराज जी से हम लोग जाने और महाराज जी बहुत साल पहले यहाँ रहते थे और उनके ही हाथों से लगाया हुआ जो भी यहाँ पे बाग बगीचा है सब कुछ अपने हाथों से महाराज जी लगाए। तो लगाने के बाद कुछ समय बीतने के बाद जब गाछ फल उल देने लगा तो बच्चों से बोले कि मुझे रहना नहीं, तुम्हें लोग के लिए लगाए हैं। तो महाराज जाकर चित्रकूट के जंगल में और अपना अग्नि समाधि ले ली। आज से लगभग करीब 20 साल 30 साल करीब से 2007 में अग्नि समाधि लिए थे। सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो समाधि लेते हैं वो परमात्मा के रूप में जो है कि हाँ बिल्कुल, वो जो आप समाधि के बारे में जो कह रहे हैं, व्यक्ति शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रहता है, वो ऐसी स्थिति में चला जाता है कि संसारिक कोई भी कष्ट पीड़ा दुख सुख दुख सीधे से शब्द में कहा जाए मतलब किसी प्रकार का कोई उसको सता नहीं सकता और वो देह में रहकर ही देह से परे अलग हो जाता है। और चाहे कोई जल समाधि दे दीजिए या अग्नि समाधि दे दीजिए या भू समाधि दे दीजिए, उस स्थिति में व्यक्ति शरीर छोड़ देता है स्वतः। अब जैसे आग जली शरीर में तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि वो आग पे तड़प रहे नो,
आग जल रही है और वो ऐसे बैठे हैं। और फिर उसके बाद वो जो परम सत्ता जो है अंदर में बैठा है परमात्मा की, वो निकल जाती है। यही समाधि होती है। सर आप हाल रहेगा कि सर बहुत सारे लोग स्वर्ग की तलाश में रहते हैं, वाकई जो है कि स्वर्ग है कहाँ और स्वर्ग की खोज में लोग हैं, स्वर्ग कैसे प्राप्त हो पाए? क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग बहुत बड़ी चीज नहीं है। महात्माओं की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग बहुत बड़ा चीज है। स्वर्ग वही है कि जहाँ हर कोई मतलब एक दूसरे का कहीं कोई विरोध करने वाला ना हो, कहीं किसी प्रकार कोई विरोध ना है, सब कुछ आपके जरूरत की हर सामग्री वहाँ उपस्थित हो, जब जो इच्छा हो वो आपके सामने लेकर हाजिर हो, कोई शक्ति और हर व्यवस्था वहाँ पे मौजूद हो और हर तरह से मतलब एक सौंदर्यीकरण हो, एक दिव्यता से भरा हुआ वो स्वर्ग है। लेकिन यदि चाहे तो आप अपने घर परिवार समाज को भी स्वर्ग बना सकते हैं यदि सबका विचार एक मिलने लगे। और एक हम एक भजन गाते हैं कि घर परिवार में यदि माता पिता पुत्र जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी रिश्ते नाते उस परिवार में रहने वाले लोग हैं और सब एक विचार के, सब एक दूसरे का कहना करता हो तो समझिए वो स्वर्ग है वो घर परिवार। स्वर्ग ऐसा कहीं स्वर्ग है ऐसा एक कहने की बात है और कहने की बात है। हालांकि जो है कि वास्तविक स्वर्ग कहीं है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हर जगह जगह पे कहीं जाने का लगता है स्वर्ग जैसा लग रहा है। मेरी कुटिया पे भी अक्सर लोग आते हैं तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। एक स्वर्ग जहाँ एक शांति की प्रतीति हो, सुख की व्यवस्था हो, और हम कहते कहीं स्वर्ग है तो जाके ढूंढिया वो कोई पूछे बाबा स्वर्ग देखे हैं, क्योंकि हम स्वर्ग वहाँ का नहीं देखे लेकिन अपने यहाँ का स्वर्ग हम देखे हैं। और स्वर्ग तो कहना छोटी बात हो जाएगी, एक समर्थ गुरु का दरबार है, स्वर्ग से भी ऊपर मेरा दरबार है। और बोलो बोलो ब्रह्मचारी सूर्यानंदास बाबा की जय। संत लोग स्वर्ग के बारे में कामना रखता ही नहीं है। और जब स्वर्ग के बारे में बात कर रहे तो हमको लग रहा है क्या बच्चा ये सब बात कर रहे हैं। स्वर्ग का महत्व नहीं है मेरे पास, हमारे पास महत्व है उस परमात्मा के दरबार और वैकुंठ धाम की महत्ता है और बातें करते हैं हम लोग और कहीं ना कहीं इच्छा रहता है। स्वर्ग वही चीज़ है कि बहुत सारी इच्छाएं है पूर्ति हो जाए, उसी के लिए स्वर्ग के लोग कामना करते हैं। और कोई भरा नहीं ना कभी कोई भरेगा, एक समय आएगा कि स्वर्ग से ही लात मार के फिर नीचे वो आएगा ऊपर नीचे होने के। क्या कहिएगा सर, आपको सभी लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हमारा यही संदेश है कि भाई जो घर गृहस्थ वाले हैं, एक गृहस्थ धर्म का जो नियम कानून है धर्म शास्त्रों के अनुसार उसका पूरी तरीके से फॉलो करें। जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत सारे युवाएं हैं, सबके हृदय में कुछ ना कुछ इच्छा है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, सबका कहीं ना कहीं एक इच्छा है और इच्छा के पीछे एक अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। धन तो चाहिए ही, लेकिन ये सब जो भी इच्छाएं हैं इन सबको यदि कोई भी पूरा करना चाहता है तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना की आवश्यकता है। और वो ब्रह्मचर्य मन से हो, कर्म से हो, वचन से, और हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी संतों से लगाव में रहें और उसके मार्ग पे चलें और समर्पण भाव रहें। कहीं मंदिर जाके घूम फिर के कहीं चढ़ा के पूजा फल मिठाई, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं। भगवान तुलसी बाबा कहे हैं कि गुरु बिन भवन निधि तरही न कोई, जो विरंच संग कर सम होय। सोचिए, गुरु के बिना भावनाओं का सागर का पार नहीं किया जा सकता है, चाहे शंकर के समान भी विरंच विशाल हो जाएगा, आपको ऐसे ही जल लगना है। इसीलिए युवाओं से या समाज के लोगों से हमारा यही संदेश है कि जितना जल्दी हो सके जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लें और अपना हर सुख दुख कहें सुने, गुरु से जो भी संदेश मिले उसको अपने आचरण में धारण करें और उस पर चलें। आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ, आपका लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा, और आप जहाँ रहेगा वहीं स्वर्ग हो जाएगा। आप जहाँ रहिएगा वहीं स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, वो स्वर्ग नरक सब यही है, सब आपके कर्मों का फल है। यदि
कर्म कुछ ऐसा हो रहा है, नर्क वाला कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको नर्क जैसा जीवन जीना पड़ेगा। और ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको स्वर्ग जैसा जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ दूर दूर तक इतने सारे मतलब कि वीरान जगह है, दूर दूर तक एक आवाज़ भी दीजिएगा रात में तो कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन आज यहाँ घूम के देखिए रहिए, लगेगा कि सबसे अच्छा जगह ये है। एक अद्भुत अखंड शांति, और मन भी इतना चलना कम कर देता है, लगता है कि इसके पास कुछ काम ही नहीं रहता। ये वो जगह है। और हमारी नज़र में स्वर्ग की उतना महत्ता नहीं है, और ना ही कभी हम दे सकते हैं। कोई पूछे कि महाराज आपको स्वर्ग मिल जाए तो क्या करिएगा? हम रोने लगेंगे। हम रोने लगेंगे। स्वर्ग नहीं चाहिए। भोग होता है, चाहे सुख भोग हो चाहे दुख भोग हो, तो स्वर्ग में भी क्या है? भोग है। और साधु संत भोग से परे जाने की बात करता है, और जो की बात करता है उसको। बहुत सारे लोग जो है कि स्वर्ग को पाने के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं, भंडारा कराते हैं जी, कि हमें जो है कि आशीर्वाद मिलेगा, हमें फल मिलेगा। और आप सर कह रहे हैं कि हमें यदि स्वर्ग की कामना होगा तो हम रोने लगेंगे। नहीं, जोड़ते नहीं है। स्वर्ग मतलब वो भोग की कामना रखा है। यदि स्वर्ग का कामना वो रख रहा है तो वो भोग की कामना रख रहा है। और संत भोग से परे की बात करता है, साधु भोग से परे की बात करता है। और जो लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं, कहीं ना कहीं उसके जीवन में गुरु का भाव है। उसके जीवन में गुरु भी है तो वो श्रेष्ठ गुरु नहीं है, समर्थ गुरु नहीं है, नहीं तो कभी वो व्यक्ति स्वर्ग की कामना रखेगा ही नहीं। सर मेरा सवाल है कि ईश्वर है या नहीं? ईश्वर है या नहीं? आप जो सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो आपके विचार में आ सकता है, वो हर चीज है। जो भी आप सोच लीजिए, ऐसा भी कोई कल्पना कर ले, ऐसा जीव या जंतु, भले वो दिखाई नहीं पड़ रहा हो लेकिन वो है, भले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ईश्वर है। जब हम नहीं थे तभी वो था, जब हम है तभी वो है, जब न रहेंगे तभी वो रहेगा। ये सूर्य चंद्रमा, ये सारे जितने सारे ग्रह नक्षत्र, कुछ भी नहीं था तो वो था। और जो भी आज दिखाई पड़ रहा है, जितने सारे कुछ, उसी की एक इच्छा है जो अपने इन सब रूपों में प्रकट कर दिया है। ईश्वर है और सदैव रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक विवाद। धन्यवाद।